नारायण राणे समेत नासिक इलाके, नासिक के साथ साथ भिवंडी इलाके, ठाणे के भिवंडी, उसके अलावा मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो लगातार पिछले काफ़ी समय से इंतजार में थे मंत्रिमंडल विस्तार के मंत्री बनने को लेकर। एक के बाद एक चुनाव को ध्यान में रखकर लगातार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे वो इलाके और खासकर गुजरात को लेकर अगर देखा जाए तो 5 ऐसे चेहरे जिसमें 3 राज्य मंत्री और 2 की पदोन्नति की गई। पुरुषोत्तम रूपाला, मनसुख मांडविया कैबिनेट मंत्री बनाए गए। इसके साथ साथ 3 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। पश्चिम बंगाल से युवा चेहरों को आपने देखा। मोदी सरकार 2 के विस्तार का ये समारोह, 769 दिन बाद मोदी सरकार 2 का विस्तार, नए चेहरे, नए कलेवर के जरिए बीजेपी 2022 और 24 के फाइनल को साधने की तैयारी में है। इस वक्त की बड़ी खबर 7 मंत्रियों का हुआ प्रमोशन। मोदी कैबिनेट में 36 नए चेहरे शामिल किए गए, 8 नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर 8 नए कैबिनेट मंत्री में नारायण राणे का नाम सबसे ऊपर। मोदी कैबिनेट के 43 मंत्रियों ने ली शपथ। इस वक्त की बड़ी खबर सर्बानंद सोनोवाल, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्हें बुलाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे और उसके बाद बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में दोबारा बनाई गई। शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपने देखा होगा, वकील समेत डॉक्टर, इंजीनियर, इस बड़ी खबर के बाद आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। मेहमानों के रूप में हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भाई सुरेंद्र सिंह राजपूत और समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला जी, मोदी सरकार 2 का विस्तार, जंबो विस्तार, बम्पर वैकेंसी रही, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए अनिला जी, तो मुझे स्मरण आता है कि भारत की सियासत में यह पहली बार इतना बड़ा फेरबदल और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा इस्तीफे। पहले एक बार जवाहरलाल नेहरू जी ने जब एक कामराज फॉर्मूला लेकर तब फेरबदल हुआ था। मुझे लगता है कि कई बार आपको, नॉट मेनी टाइम्स बट सम टाइम्स, आपको स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। और लगता है बिकॉज बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड टाइम से हम सब लोग गुजर रहे हैं, पूरा विश्व गुजर रहा है, मेरा भारत गुजर रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम आपके साथ होनी जरूरी होती है। और जब भी आपको मौका दिया जाता है तो आपको उसमें प्रूव करने की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है कि एक नई सिनर्जी के साथ जो नई टीम आई है, मुझे लगता है और बेटर, पहले से बेटर डिलीवरेंस होगी, क्योंकि जब टीम लीडर अच्छे होते हैं तो टीम प्लेयर्स को भी प्ले करने में अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि क्योंकि आगे इतना स्ट्रगल हमारा रहा है कोरोना के टाइम पे, अभी भी पता नहीं, ये अभी बैटल हमने जीती है, वॉर अभी है कोरोना के अगेंस्ट, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको जीतने के लिए हमारे को बहुत अच्छी टीम की आवश्यकता है। आई थिंक एक नई सिनर्जी रहेगी। तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी देना चाहूंगी। मेरे उत्तर प्रदेश से बहुत से लोगों ने शपथ ली है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अनिला जी, इस पैनल पर 2 मेहमान जो हैं वो भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो क्या कहेंगे ये आप उन्हीं के मुख से सुनिएगा। लेकिन एक छोटा सवाल, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है और दोनों मेहमानों के पास जाना है, छोटा सवाल मेरा आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर ये बड़ा फेरबदल, बड़ा दांव, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक सोशल इंजीनियरिंग की ओर कदम है? देखिए, मैं राजनीतिक भाषा में इसका जवाब ना देकर मैं बहुत प्रैक्टिकल भाषा में इसका जवाब दूंगी। अगर मैं अपने देश की बात करती हूँ, यहाँ पे जाति जो है, क्योंकि धर्म तो हर पूरे विश्व में, अगर आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं, धर्म के बगैर राजनीति कहीं पे भी नहीं होती है। और मेरे देश में यहाँ जातियां भी हैं, तो कोई भी राजनीतिक दल जब सत्ता में होता है, कोई भी जी, अनिला जी, एक छोटा जवाब 10 सेकंड में। जिन मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, क्या उनके परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत थी? देखिए,
पे मैं टिप्पणी करने वाली कोई नहीं होती हूँ। मुझे लगता है टीम लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस देखी और उनको लगा कि नहीं जी। इनका इस्तीफा लेना चाहिए, उन्होंने इस्तीफा जी लिया। तो ये अनिला एक जी, message भी है, अनिला message जी भी जिस है कि तरह भाई से you have to deliver। अनिला जी जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और उसमें यूपी को जो तरजीह दी गई है, आज देश का सवाल का कार्यक्रम का वक्त होता है। मेरे साथ भी सारे मेहमान यूपी से आते हैं। डॉक्टर अनुराग भदौरिया, मोदी सरकार 2 के विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग यूपी चुनाव के मद्देनजर। देखिए, पहले तो आप ये सोच लीजिए, कानून मंत्री फेल, शिक्षा मंत्री फेल, स्वास्थ्य मंत्री फेल, रोजगार मंत्री फेल, इसके मतलब पूरी मोदी सरकार फेल। मंत्री तो आप बदल लेंगे, लेकिन जनता आपकी सरकार बदल देगी, क्योंकि आपके सारे लोग फेल हुए हैं। दोबारा फिर जो बनेंगे वो भी फेल है, क्योंकि सरकार ने कोई काम समाज के अंदर नहीं किया है। डॉक्टर भदौरिया बधाई चाह रही है अनिला जी, अनिला जी को बधाई चाहिए। नहीं, मैं अपनी बात कर लूं, फिर बधाई भी दूंगा। भाई जो मंत्री बने हो तो बधाई मिलेगी उनको, उसमें पूछने वाली क्या बात है। लेकिन जो फेल हुए हैं वो भी तो बताना, क्योंकि राष्ट्र की बात हो रही है ना, और सवाल भी राष्ट्र का है, तो राष्ट्र से संबंधित बात की जा रही है ना। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर में आप उनको लग रहा है, जो पार्टी ने अगर काम किया होता उत्तर प्रदेश और देश के अंदर में, तो उनको जाति समीकरण बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती। यही अनिला सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं, हम तो जाति धर्म की राजनीति नहीं करते, हम तो जाति धर्म की राजनीति नहीं करते। अब आपको पता चला कि आप ही अकेले हो जो जाति धर्म की राजनीति करते हो, बाद बाकी हम समाजवादी लोग तो विकास की राजनीति करते हैं। हमने हमेशा से अगर आपने विकास किया होता, उत्तर प्रदेश में काम किया होता, तो आज आपको मंत्री डॉक्टर नहीं बदलने भदौरिया, पड़ते। मुझे सुरेंद्र भाई के पास जाना है, मेरा वक्त खत्म हो रहा है। सुरेंद्र जी, आज के मोदी सरकार विस्तार को लेकर आपका कमेंट, मैं सवाल ज्यादा नहीं पूछूंगा। आप लोगों को साधने में लगे हैं, लेकिन आप लोगों को दो बातें हैं। सबसे पहले तो अगर यहाँ पर मंत्रिमंडल में हमारी साथी अनिला जी भी शामिल होती तो हम इनको खूब ढेर सारी दिल की गहराइयों से बधाइयां देते, लेकिन अब वो नहीं शामिल हुई तो कोई बात नहीं, इनके जरिए जो इनके परिचित हैं उनको बधाई। एक कहते हैं ना कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। आप मुझे बताइए, इस मंत्रिमंडल विस्तार का एक लाइन में अगर मैं आपको बात बताऊं तो वो इस तरीके से है मनीष भाई, कि राजा की नाकामियों को छिपाने के लिए हाथी, घोड़े, पैदल सबकी शहादत ले ली गई। अरे भाई, आप पूरी की पूरी ट्रेन के डिब्बे बदल रहे हैं, इंजन बदलिए ना। कहते हैं ना, रस्ते को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। आपने ये सारा का सारा तो बदल दिया, लेकिन ये रोड मैप नहीं बताया रोजगार कहां से आएगा। सुरेंद्र जी, माफी के साथ आज मैं आपको रोक रहा हूं, क्योंकि मुझे अब ब्रेक लेना है। आज की बहस का वक्त खत्म होता है, लेकिन जाते जाते सारे मेहमान, भाई अनुराग, डॉक्टर अनुराग, जरा अनिला जी को बधाई दे दीजिए, आपने बधाई नहीं दी। अनुराग जी से संपर्क टूट गया। जी हां, जाते जाते मैं इतना कहना चाहूंगा, कैबिनेट विस्तार, नजर चुनाव पर, दांव युवाओं और विशेषज्ञों पर। आज के लिए बस इतना ही, अब वक्त है एक ब्रेक का।